सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बीच में बातचीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर शीघ्र राष्ट्रगान के लिए अपने यथास्थान पर खड़े होकर इसका वाचन करें।
कुलाधिपति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप घोषणा करें। इस दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय सेवक संघ आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी, सम्मानित अतिथिगण व विश्वविद्यालय परिसर के सम्मानित सदस्यगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस छठे दीक्षांत समारोह में आज मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, जहां गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की असीम कृपा से इस विश्वविद्यालय प्रांगण की हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत कर रहा हूं। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक लंबे समय से संजोए हुए सपने को पूरा करने जैसा है। आपकी उपस्थिति इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बना रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ संकल्प से अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने अपना जीवन गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। उनकी शिक्षा व लोकतांत्रिक मूल्यों में को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। महोदया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और आज दीक्षांत समारोह के दौरान आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके आभारी है। स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। के बावजूद आज के कार्यक्रम के लिए हमारा बहुमूल्य समय निकालकर विश्वविद्यालय परिवार को अपनी सानंदी से अनुग्रहित किए सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान ने देश और समाज को नई दिशा दी है और हम सभी आपके प्रेरणादायी नेतृत्व को नमन करते हैं। इस कर्मचारियों का धन्यवाद और स्वागत करता हूं, जिनके अथक प्रयासों और समर्पण ने और पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों में से 60% से अधिक लड़कियां हैं और इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है। हमारे विश्वविद्यालय का प्रांगण 372 एकड़ में फैला हुआ हरा भरा कैंपस है। माननीय महोदया जी, जब हमारा विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित हुआ था, उस टाइम यहाँ पे सिर्फ 18 पेड़ थे। आज हमारे पास में 55,000 जो है बड़े पेड़ है, जिन पे लकड़ी की हुई है और इसके अंदर 29 जो है डिपार्टमेंट्स है, 85 से अधिक रेगुलर कोर्सेज हैं और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से 19 पाठ्यक्रम है और 40 से अधिक पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारे विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नीति के अनुरूप हमारे शैक्षणिक पद्धतियों में बदलाव किया गया है ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक और प्रासंगिक ज्ञान मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने कई पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। इनके साथ ही विश्वविद्यालय ने परंपरागत भारतीय ज्ञान प्रणाली को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिससे छात्र योग और नैतिकता, भारतीय जीव विविधता, संविधान और मौलिक कर्तव्य, गणित का विकास, वैदिक काल से आधुनिक काल तक और भारतीय विज्ञानों का परिचय जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय को
NRIF रैंकिंग के अंदर हमारे विश्वविद्यालय को जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें 47th रैंक है, और टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम निरंतर उन्नति कर रहे हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय का नंबर हमारे देश के अंदर 69वां नंबर है। और जो माननीय महोदय जी, हमारा विश्वविद्यालय शोध आधारित विश्वविद्यालय के नाम जाना जाता है। अभी तक हमारे फैकल्टी मेंबर और शोधार्थियों ने 10,000 से अधिक शोध पत्र नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित किए हुए हैं। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का जो कुल पैटेंट पब्लिश किए गए हैं माननीय महोदय, जिसमें से अब तक 20 पैटेंट प्राप्त हो चुके हैं और बाकी अभी प्रक्रिया में है। और 2 पैटेंट की जो है कॉमर्शलाइजेशन पे काम चल रहा है, और हमारे 3 विद्यार्थियों द्वारा स्टार्टअप पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे विश्वविद्यालय ने 30 वर्षों से भी कम समय में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन महोदय, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे विश्वविद्यालय में भी और भी अपार संभावनाएं हैं और हमारी आकांक्षाएं ऊंची हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेहनत और करेंगे और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। विश्वविद्यालय कैबिनेट मंत्री जन इसकी अनुमति देता हूँ। उपाधियाँ लेने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाए। तथा वीरता प्रमाण पत्र देकर विभूषित करें। नितेश रसायन विज्ञान पलक नारंग गणित धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हम यहाँ उन विद्यार्थियों की परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सम्मान प्राप्त किया है। आज का यह दिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति से और भी विशेष और ऐतिहासिक हो गया है। महोदय, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आपको सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी भव्य उपस्थिति
सभी के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। और मैं हरियाणा राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति जी को हरियाणा की जनता की तरफ से, हरियाणा के प्रदेश की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आप सबको देखकर बहुत ही आनंद लगा है। वातावरण भी बहुत ही आनंद सा वातावरण है। आप लोग अभी डिग्री ले लिए, डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके आज का दिन बहुत ही आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन आप लोग कभी भूल नहीं पाते। और कल से आप लोग सोचते रहते, मैं तो डिग्री प्राप्त किया हूँ, मैं क्या करूँ अभी। और आपके माता पिता भी आपसे अपेक्षा करते हैं, क्या बेटियाँ और लड़का क्या नौकरी मिलेगा, क्या करेगा, क्या कर रहा है। आपको रोज जो यूनिवर्सिटी आते हैं, आपके गुरुजनों से मिलते हैं। कल से जो है आपका कार्यक्रम अलग रहेगा। इसलिए आपको कभी भी चिंतित होने का जरूरत नहीं है। इतने लोग जो है आज डिग्री प्राप्त किए और पहले सभी लोगों में इतने जो लोग खुला अंडर ग्रेजुएट सब मिलाकर पूरे जो है 2654 लोग आज डिग्रियां प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डिग्री प्राप्त किए मुझे और खुशी है। छात्राएं गर्ल्स जो है इसमें 2654 गर्ल्स है, बहुत ही बढ़िया। और छात्र जो है 1131 है। इससे दिखता है बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। मैं बेटियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पीएचडी में भी आज 210 लड़के। इससे मुझे यही मिलता है कि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। मैं उनको बड़े दिल से आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आप लोग, मैंने पहले ही कहा था, आप लोग कल से आपका जीवन अलग रहेगा। आप लोग नौकरी के लिए आप कुछ लोगों को मिलेगा, नौकरी तो सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा। नौकरी इन लोगों को मिलेगा जिसके पास उत्तम टेक्नोलॉजी है, जिसके पास नए टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ऐसे टेक्नोलॉजी में आप जितने आगे बढ़ेंगे उतने आपको जो है नौकरी अच्छा मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इतना ही कहते हुए आप सभी लोग केवल कल से जाके नौकरी कहाँ मिलेगा ढूंढने के लिए बड़े शाम होते जाएंगे, लेकिन आपको मुझे चाहिए आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं होना चाहिए, आप नौकरी देने वाले होना चाहिए। हमारे बीच में राष्ट्रपति जी आना यूनिवर्सिटी के लिए और हरियाणा के लिए बहुत ही जो है अत्यंत प्रामुख्यता रखता है, बहुत ही खराब। और आज सारा प्रदेश भी जो है उत्साहित हुआ है। तो इसलिए मैं एक बार और आज इंद्रेश कुमार जी को आज हम लोगों ने आंध्र कासा दिए, मुझे बहुत खुशी लगा है।
इंदिरा जी का जीवन बहुत अत्यंत पवित्र जीवन है। उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है, सारा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। और सांस्कृतिक दृष्टि से और हमारे देश की एकता की दृष्टि से, लोगों को जोड़ने की दृष्टि से समाज सेवा के लिए जीवन अर्पण करना बहुत ही बड़ी उत्तम श्रेष्ठ की सेवा है। इसलिए मैं इंदिरा जी को भी अभिनंदन करते हुए अगले बार राष्ट्रपति महोदया जी को उनके आगमन से और उनके प्रोत्साहन से हमें जो प्रेरित कर रही है, उनके लिए भी मैं अभिनंदन करते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकों और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। रखा गया है वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना मानव का नैतिक दायित्व है। आज जो भाव पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं और विद्यार्थी गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों में ये विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदलती ग्लोबल डिमांड्स के अनुसार युवा पीढ़ी को तैयार करना उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष चुनौती। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। मुझे बताया गया है कि 60% बच्चे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं। इस संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीणों पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं उन विद्यार्थियों से अपील करूंगी कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।
यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में चुनौतियां भी और अवसर भी। निरंतर सीखते हुए और अपने कौशल को बेहतर करते हुए आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। तेजी से बदलते हुए परिवेशों में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको हमेशा नवीनतम तकनीकों और रुझानों से अवगत रहना होगा। साथ ही सदैव नैतिकता का पालन करना और अपनी जोड़ों से जुड़े रहना विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य प्रदान करता है। शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के भीतर नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता जैसे जीवन मूल्यों को विकसित करने का माध्यम भी है। शिक्षा आपको रोजगार के योग्य बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी कराती है। उद्यमशीलता सामाजिक और जिम्मेदारियों को निभाने में आपके लिए सहायक भी हो सकती है। उद्यमशीलता की मानसिकता आपको अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। एक उद्यमी के रूप में आप अपने नवीन विचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप रोजगार पाने को मानसिकता के बदले और रोजगार उत्पन्न करने की मानसिकता के साथ साथ आगे बढ़े। जिस तरह की आप जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर बने। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के कल्याण में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में मैं एक बार से उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज की उन्नति के लिए लगाएंगे। मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि वे अपने प्रयासों के बल पर इस संस्थान को और अनुसंधान के क्षेत्र में शिखर पर ले जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।